भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? आखिर कैसे पड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल, जानेंगे आज की वीडियो में। आज घर घर में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है और पूरे नियमानुसार उनकी सेवा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल विराजते हैं वहाँ हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार ने लोगों को धर्म के साथ साथ कर्म का भी ज्ञान दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों का पूजन घर घर में किया जाता है, जिनमें से एक है कान्हा जी का स्वरूप, जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है और उनका यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। सांबले सलोने लड्डू गोपाल को घर में रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो साक्षात लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है और लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने की क्या है कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास रहते थे। कुंभनदास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभनदास का एक बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभनदास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभनदास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने पर कुंभनदास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभनदास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करे। कुंभनदास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही श्री कृष्ण के सामने रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रोकर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन ग्रहण किया। इसके बाद जब कुंभनदास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभनदास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोल रहा है। इसी तरह कुंभनदास जब भी कीर्तन करने जाते तो अपने बेटे से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। इसके बाद एक दिन कुंभनदास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखे और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभनदास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी रघुनंदन ने भगवान श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभनदास ने श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय भगवान कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो यह थी एक पौराणिक सत्य घटना भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल बनने की। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दे।